नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है पीकेडी एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सीएचएस, जेएनवी या सैनिक के जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनको पता है कि यही एकमात्र चैनल है जिससे सबसे पहले हर एक चीज का अपडेट किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि सीएचएस हो, जेएनवी हो या सैनिक हो, सबसे पहले अपडेट इसी चैनल के माध्यम से किया जाता है। और जो बच्चे सीएचएस की तैयारी कर रहे होंगे इस चैनल को बखूबी जानते होंगे कि यहां से टॉपर्स ही निकलते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी बच्चों का डिमांड था कि सीएचएस 11th के बारे में सर एक एक डिटेल्स बता दीजिए कि इसमें फॉर्म जो भरा जाता है क्या दो सब्जेक्ट में हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं और इसका सब्जेक्ट कैसे चूज कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि सीएचएस 11th के लिए जो है वो 4 सब्जेक्ट के लिए एग्जाम होता है। कौन कौन? एक मैथ के लिए होता है, एक बायो के लिए होता है, एक कॉमर्स के लिए होता है और एक आर्ट्स के लिए होता है। इसमें से जिस फील्ड में आपको मैथ के फील्ड में जाना है, आगे आपको कुछ करना है तो मैथ सिलेक्ट कर लीजिए। बायो के फील्ड में मान लीजिए कि डॉक्टरी के फील्ड में जाना है, नीट वगैरह की तैयारी करना है तो उससे रिलेटेड आप बायो को में फॉर्म फिल करिए। कॉमर्स के क्षेत्र में जाना है, सीए वगैरह करना है तो कॉमर्स ले लीजिए। और सिविल की तैयारी करनी है या अदर सेक्टर में जाना है तो आर्ट्स ले लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो काफी बच्चों का सवाल था कि क्या सर हम एक बार में 2 सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले तो नहीं था लेकिन अब इसका नियम हो गया है कि आप जब फॉर्म भरने जाते हैं तो आप मैथ से भी फॉर्म भर सकते हैं और बायो से भी भर सकते हैं, आप कॉमर्स से भी भर सकते हैं, आर्ट्स से भी भर सकते हैं, आप बायो से कॉमर्स से भर सकते हैं, यानी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जो एग्जाम होता था वो एक ही दिन सभी एग्जाम्स होते थे, लेकिन अब जो है एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है और एग्जाम जो हो रहा है अलग अलग दिन में हो रहा है। जैसे मैथ का जो एग्जाम होगा उस दिन बायो, कॉमर्स और आर्ट्स का नहीं होगा, अलग अलग दिन होगा। मैथ का अलग दिन होगा, बायो का अलग दिन होगा, कॉमर्स का अलग दिन होगा और आर्ट्स का अलग दिन होगा। इसलिए आप फॉर्म को 2 सब्जेक्ट में भी भर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब चलिए, अब बच्चे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इसकी तैयारी अच्छे से हम कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि आसानी से हम लोग निकल सकते हैं, उसमें क्रैक करके आप 11th में एडमिशन लेकर के और सीएचएस में पढ़ सकते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले नोट्स तैयार करना होता है जिस चीज के लिए आप पढ़ रहे हैं। पहले तो इसका सिलेबस देख लीजिए कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़नी है, कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़नी है, किस सब्जेक्ट में कितना क्या पढ़ना है। जैसे मैथ से भरे हैं तो मैथ में क्या क्या पढ़ना है, बायो में से भरना है तो बायो में क्या क्या पढ़ना है, कॉमर्स से पढ़ रहे हैं भरना है तो कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना है, और आर्ट्स से भरना है तो आर्ट्स में क्या क्या पढ़ना है। ये सारी चीजों को इसका पूरा सिलेबस देखिए, उसके बाद पूरा टॉपिक देखिए, उस पर एक अपना नोट्स तैयार कीजिए। आप खुद से बना सकते हैं नोट्स को, सिर्फ किताब से नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो हमारे यहाँ इसकी बैच भी चल रही है जिसमें भी नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेक्चर भी होगा। इसके अलावा आप लोग 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर लगा दीजिए। किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम का तैयारी आप देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और उस एग्जाम के पैटर्न को समझना है तो आप कम से कम 10 सालों का प्रीवियस ईयर कर लीजिए। ये भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, ये भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट लगा लीजिए। उस एग्जाम के पैटर्न पर मॉक टेस्ट जो बनता है वो प्रीवियस ईयर पेपर की तरह ही होता है। वो मॉक टेस्ट का मतलब प्री एग्जाम एक तरह से कर लीजिए कि जो वहां पर एग्जाम होगा वैसा ही बनाया जाता है। और इसके अलावा आप इन चीजों का एक बार रिवीजन कर लीजिए। यदि आप इतनी चीजें कर ले रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और उसमें एडमिशन पा सकते हैं। सीएचएस में पढ़ने का सपना आपका साकार हो सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट पर कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। देखिए, आपको फॉर्म भरते समय इन चीजों को ध्यान रखना होगा। आपका एज जो है 18 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 18 साल से कम होनी चाहिए एज, अगर 11th के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो। ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिएगा कि ये डेट जो काउंट कब से होता है, या ये 30 सितंबर से काउंट होता है, 30 सितंबर से काउंट होता है। इसमें आपका आधार कार्ड, फोटो,
सिग्नेचर और पेरेंट्स का सिग्नेचर फॉर्म भरते समय। ये कब जरूरत पड़ेगी आपको? फॉर्म भरते समय। और फॉर्म का डेट बार बार आप लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कब आएगा सीएचएस का? तो फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है। हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट में या अगले मंथ के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको फॉर्म देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका फिक्स डेट अभी कोई नोटिफिकेशन सीएचएस की तरफ से नहीं दिया गया है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं। बाकी आप लोगों का फॉर्म बहुत जल्द आ रहा है, तो इस चीज से आप लोग अवगत रहिए कि आपको एग्जाम देना है तो तैयारी अभी से कीजिए। अब चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम फॉर्म का। तो ये तो मैंने बात कर लिया। अब बता दें आपको कि एग्जाम का डेट क्या होगा। तो आप लोगों का जब बोर्ड का एग्जाम, चूंकि जो 11th के लिए पेपर देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बोर्ड में पढ़ रहे होंगे, यानी 10th का बोर्ड देने वाले होंगे, तो आप लोगों का सभी लोगों का बोर्ड कंप्लीट हो जाता है, यानी बोर्ड का एग्जाम हो जाता है। उसके बाद भी कुछ समय आप लोगों को मिल जाता है। तो बोर्ड के एग्जाम के बाद ही इसका पेपर होता है। लगभग अप्रैल के लास्ट में इसका एग्जाम होता है। इसके बाद ये तो क्वेश्चन मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि क्या 2 सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि 2 सब्जेक्ट में फॉर्म भरे तो 2 सब्जेक्ट में भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा क्या एग्जाम डेट अलग अलग होता है? इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया है कि इसका एग्जाम डेट पहले तो एक ही दिन एग्जाम होता था ऑल सब्जेक्ट का, लेकिन अब जो है अलग अलग डेट में एग्जाम हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए सहूलियत है कि 2 सब्जेक्ट में भी फॉर्म भर सकते हैं। अब कर रहे हैं तैयारी, यदि आपको करना है तो हमारे यहाँ इसकी बैच चल रही है, क्लास कंटिन्यू है और बोर्ड के साथ साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं और आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर, जो कि आपके नीचे में दिख रहा होगा, उस पर कॉल करके डिटेल्स समझ लीजिए और एडमिशन लेकर के क्लासेस कंटिन्यू कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।